मीन राशि के साथियों राम राम। आपके मन में भी यह प्रश्न होगा कि जनवरी का यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। चूंकि नए साल का पहला महीना है तो आपके मन में भी तमाम जिज्ञासाएं होंगी, शंकाएं होंगी, सवाल होंगे। तो सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ भगवती करे कि ये पूरा वर्ष आप जो भी सोचें, जो भी विचारें, जिस काम में हाथ डालें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। आप भी सोच रहे होंगे कि इस महीने आपका कामकाज कैसा रहेगा, पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, हेल्थ कैसी रहने वाली है। इसके अलावा यदि आप किसी बड़े शहर के छोटे से कमरे में रह के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि इस माह आपको मनचाही नौकरी मिलेगी अथवा नहीं। तो आपकी इन समस्त जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे मीन राशि का जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के एक एक तथ्य के विषय में डिटेल से बात करेंगे, शुभ उपाय भी जानेंगे जिससे कि आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, यह माह पारिवारिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं बीतेगा जितना आपने सोचा होगा। यदि आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उनके साथ विचारों को लेकर के आपका गहरा मतभेद हो सकता है, जिस कारण आपस में कहासुनी होगी। और जब दो लोगों के बीच में परिवार में कहासुनी होती है तो परिवार का माहौल स्वाभाविक सी बात है नकारात्मकता से भर जाता है। घर में तनाव का माहौल रहेगा। हालांकि बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से बात जल्दी सुलझ जाएगी। घर में किसी सदस्य की अकस्मात तबीयत खराब हो सकती है जिसके कारण पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रहने की आशंका है। किसी सदस्य की नई नौकरी लग सकती है या किसी सदस्य की नई नौकरी में बाधा आ सकती है। ऐसे में एक बार अपने घर और सभी सदस्यों की नज़र अवश्य उतार लें और हो सके तो भगवान की एक बार कथा जरूर सुन लीजिएगा। व्यापार और नौकरी, व्यापार के क्षेत्र में लाभ अवश्य मिलेगा लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। हालांकि आप कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं लेकिन उसमें भी अड़चने तो आएंगी ही आएंगी। ऐसे में आत्मविश्वास की यदि आपको कमी महसूस होती है तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। अपने विश्वास को कम ना होने दीजिएगा और अपने शत्रुओं पर कड़ी नज़र बनाकर रखिएगा। नौकरी करते हैं तो यह माह सामान्य रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। महीने की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा लेकिन धीरे धीरे उसमें आराम भी मिलेगा। आपके जो अपने सहकर्मी हैं वो आगे बढ़ करके आपकी सहायता करेंगे। हालांकि माह के अंत में आपको अपने काम के रूप में प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका दायित्व बढ़ाया जा सकता है, दूसरा आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट भी होगा। शिक्षा व कैरियर, यदि पढ़ाई में कोई नया कोर्स करने का सोच रहे हैं तो इस माह आप उसे फटाक से शुरू कर दें। शुरू में उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अध्यापक आपके काम से खुश रहेंगे, आपकी बढ़ाई भी कर सकते हैं। कैरियर को लेकर के कोई बात मन में अगर आपको परेशान कर रही है, आप उसे किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति तलाशिए जिसके पास उस फील्ड का अनुभव हो और एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी कुंडली का भी आप विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा। पैसों की दिक्कत होगी लेकिन उसमें दोस्तों की आपको सहायता मिल जाएगी। पढ़ाई में कुछ बातों को लेकर के आप सशंकित रह सकते हैं। सीनियर्स के और शिक्षकों के टच में रहिएगा, आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रेम जीवन, लव लाइफ, यदि प्रेम संबंध में है तो इस माह आपका आकर्षण किसी और के ऊपर आ सकता है, इसलिए आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दिक्कतें आने की प्रबल संभावना बन रही है। इससे आपके पार्टनर के मन में शंका उत्पन्न होगी, यहाँ तक कि रिश्तों में भावनात्मक दूरियां भी बढ़ सकती हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी बात को लेकर कलह भी हो सकती है। विवाहित पुरुष अपनी संगिनी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। परिवार के लिए इस माह आप कुछ खास पल बचाकर रखेंगे लेकिन अगर किसी कारण से प्लान कैंसिल हो सकता है तो परिवार में तनाव भी बढ़ेगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने लिए नया जीवन साथी मिल सकता है और वो उससे काफी खुश भी दिखाई देंगे। इसमें आपके ननिहाल पक्ष का प्रमुख योगदान रहेगा। स्वास्थ्य जीवन, शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। हालांकि यदि आप डायबिटीज के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं तो अपना ध्यान रखिएगा। बाजार के खाने पर बिल्कुल भी ना जाएं। यदि बाजारू खाने पे आप अपने स्वास्थ्य की निर्भरता बढ़ाते हैं तो न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब होगा बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी चपत लगेगी। माह के मध्य में कुछ समय के लिए गले से संबंधित समस्याएं होंगी लेकिन
समय के साथ हर चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। मानसिक रूप से आप माह की शुरुआत में असहज महसूस करेंगे, किसी बात को लेकर के चिंता भी रहेगी। इसके लिए प्रतिदिन ध्यान लगाने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना यदि आप करते हैं तो वो विशेष रूप से सहयोगी सिद्ध होगी। ध्यान आप सुबह उठने के बाद या रात सोते समय यदि लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से खुद को रात में सोने से पहले दूर रखते हैं तो आपके मन का स्वास्थ्य, आपके जीवन का स्वास्थ्य, आपके शरीर का स्वास्थ्य एकदम बैलेंस्ड रहेगा। अब आते हैं साथियों शुभ अंक और शुभ रंग पे। तो मीन राशि के प्रिय मित्रों, जनवरी माह में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 2 नंबर और शुभ रंग रहेगा पीला यानी येलो। मीन राशि के साथियों, जनवरी माह में आप कौन से उपाय करें कि ये पूरा महीना आपके लिए अधिक सकारात्मक और प्रभावी रहे। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश के आप शरण पकड़ लीजिए। हर दिन पूजा के समय प्रातः गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना होगा। दूसरा, मंगलवार शनिवार हनुमान जी की शरण में रहिएगा। सुंदर कांड का सुंदर पाठ करने की आदत विकसित करिए। इसके अलावा जब हनुमान जी की आप पूजा पाठ आराधना कर रहे हो तो उन्हें सिंदूर अर्पित अवश्य किया करें, यह हनुमान जी को अति प्रिय है। तीसरा और अंतिम, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए और चीज़ों को ज़्यादा प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना होगा। सुबह जब भगवान सूर्य नारायण उग रहे हो तो उनके सामने बैठिए और रोली मिश्रित जल सबसे पहले उन्हें अर्पित करें, फिर उसके बाद उनके सामने ही बैठ के आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना होगा। तो ये था मीन राशि का जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल। एक एक चीज के विषय में हमने डिटेल से बात की है। शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय भी जाने हैं। कार्यक्रम के विषय में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दिया करें, ये हमें कार्यक्रम को ज्यादा प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ भी वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा जिससे वो भी अपने माह की शुभता को बढ़ा सके। एस्ट्रोविद आशीष के प्लेटफॉर्म को भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।